हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। हमें दिखाने हिम्मत नहीं छोड़ना है, धैर्य और करते रहना है प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें किस तरीके से करना है वैक्स अपने पार्लर पर। अगर आपने नया स्टार्ट किया है तो आपको किस तरीके से करना है, आप किसी को बता रहे हो तो किस तरीके से। तो हमेशा आपको पहले अच्छे तरीके से पाउडर की कोटिंग कर लेनी है, पाउडर लगा लेना है अच्छे तरीके से पैरों पर। उससे पहले आपको अपने क्लाइंट से पूछ लेना है कि क्या उन्होंने पैरों में मॉइस्चराइज़र लगाया है। अगर लगाया है तो पहले आप अच्छे से पानी से क्लीन कर लीजिए। अगर नहीं लगाया है तो आप उस पर डायरेक्ट पाउडर लगा के और इस तरीके से वैक्स कर सकते हैं। सो पहले आपको क्या देखना है, आपको देखना है उनके बालों की डायरेक्शन किस तरफ है। अगर उनके बालों की डायरेक्शन नीचे है या बहुत से लोगों की इधर उधर होती है तो आपको उसी डायरेक्शन में वैक्स अप्लाई करना है। और बहुत ज़्यादा मोटी लेयर आपको नहीं लगानी है वैक्स की, क्योंकि गर्मियाँ हैं, इसीलिए आपको हमेशा पतली लेयर लगानी है वैक्स की। और उसके बाद आपको पट्टी लेनी है और उसमें आपको जिस साइड थोड़ा खुरदरा पार्ट होता है उस साइड से आपको पट्टी को लगाना है, चिपकाना है वैक्स पर और आपको खींचना है। लेकिन आपको हमेशा छोटे छोटे सेक्शन में ही काम करना होता है। आप छोटे सेक्शन में वैक्स की पट्टी को लगाइए और निकालिए। आपको पूरे बहुत ज़्यादा एरिया में आपको वैक्स भी नहीं लगाना। अगर आप लगा रहे हो तो फिर आपको पूरे एरिया को एक साथ कवर नहीं करना है पट्टी से। सो आपको बहुत छोटे छोटे सेक्शंस में आपको पट्टी को निकालना होता है। तो मैं यहाँ पर अपनी स्टूडेंट को बता रही थी अपने ही ऊपर कि आपको मतलब किस तरीके से करना है, तो इसलिए मैंने अपने ऊपर ही बताया कि आपको इस तरीके से सही तरीके से करना है। और उससे क्या रहता है ना, आपको प्रॉपर्ली पता रहता है कि कितना प्रेशर लग रहा है, किस तरीके से दबाव पड़ रहा है, कितना रफ हो रहा है। आपको वैक्स हीटर में अपने वैक्स को गर्म करना है और बहुत ज़्यादा वैक्स को गर्म नहीं होने देना है, क्योंकि उससे जल भी सकता है क्लाइंट। और आपको बहुत फटाफट लगाना है क्योंकि गर्मियाँ हैं, तो इस चक्कर में क्या होता है ना कि वैक्स और ज़्यादा ही गर्म लगती है और जलन भी ज़्यादा होती है, इसीलिए। तो और आपको एक बाउल में पानी लेना है और एक मॉइस्चराइज़र ले लेना है। स्पंज ले लीजिए आप क्लीन करने के लिए पानी से पैर। तो अभी आपने देखा होगा कि कैसे मेरे क्लाइंट ने पैर को क्लीन किया स्पंज की हेल्प से, और उसके बाद वो मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं। इससे काफ़ी रिलैक्स फील होता है। हमेशा आप वैक्स करने के बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइए, थोड़ा सा 2 मिनट मसाज दीजिए अच्छे तरीके से। तो इससे आपका क्लाइंट भी खुश होगा और उसको रिलैक्स भी फील होगा, और उसकी जो जितनी भी पेन उसको हुआ होगा या जितनी भी जलन उसको हुई होगी वैक्स के दौरान, वो भी तुरंत ही ठीक हो जाएगी और अच्छा लगेगा उसे और खुश होगा। तो अब आप देख लीजिए, मैं आपको आराम से दिखा रही हूँ कि आपको इस तरीके से लगा लेना है पाउडर अच्छे तरीके से, जितने भी एरिया में आपको वैक्स करना है। जब भी हम हाफ़ लेग करते हैं, मैं हमेशा अपने पार्लर में जो घुटना है, घुटने से थोड़ा सा इंच या 2 इंच ऊपर तक वैक्स देती हूँ। आप चाहो तो घुटने तक तो दीजिए ही, घुटने से नीचे देने का कुछ बनता नहीं है, क्योंकि फिर वो जब घुटना क्लीन नहीं होता है ना तो वो वैक्स अनकम्प्लीट सा फील कराता है। इसीलिए आप हमेशा घुटने तक कीजिए और उसके बाद इस तरीके से आप पतला लेयर लगाइए। आपने देखा इस तरीके से लगाना है आपको। और पट्टी आप देख रहे हो, अगर आपको लंबी पट्टी है और आप छोटे छोटे सेक्शन लेने में दिक्कत हो रहा है आपको खींचने में, तो आप चाहो तो पट्टी को कट भी कर सकते हो बीच में से आधा आधा, और आप बहुत आराम से कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको देखिए छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं, या आप चाहो तो एक बार में एक लंबा सेक्शन पर वैक्स लगा सकते हो, एक लंबा एरिया कवर कर सकते हो। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे जिस तरीके से कर रहे हैं उस तरीके से। और उसके बाद आपको कभी भी पूरा पट्टी नहीं लगाना है। देखिए किस तरीके से छोटे छोटे सेक्शंस में प्रेस करके और थोड़ा सा रफ़ करके और बस खींच देना है। और इसी तरीके से आपको कर लेना है पूरे पैर पर। कितना सारा बाल रिमूव हो रहा है। सो पेन भी काफ़ी हो रहा था बट आपको अगर सीखना है सही तरीके से तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। उसके लिए आप अपने घर पर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। पहले आप सही तरीके से पट्टी को पकड़ना और आपको किस तरीके से वैक्स अप्लाई करना है उसको ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, हम वैक्स देख तो लेते हैं, सीख भी लेते हैं कि हाँ ऐसे करना है, लेकिन होता क्या है जब हम करते हैं तो हम बहुत सी मिस्टेक करते हैं। जैसे कि जब भी हम वैक्स करते हैं तो उस टाइम पे हम
जिस स्पैचुला से कर रहे होते हैं, चाहे वो वुडन का हो चाहे वो स्टील का हो, जो भी बटर नाइफ़ जिससे हम वैक्स लगा रहे हैं उसे हम हमेशा लगाते हैं तो उसको लिटा कर लगाते हैं। हमें कभी भी ऐसा नहीं करना है, हमें उसको हमेशा खड़े रखना है। उसमें से एक्स्ट्रा जितना भी वैक्स है उसको क्लीन कर देना है और उसके बाद उसे लेकर पैर पर लगाना है और कहीं भी उसे टपकने नहीं देना है। सही तरीका यही होता है कि आप हमेशा क्लीन तरीके से वैक्स कीजिए, कहीं टपके ना, कहीं गिरे ना, क्लाइंट को कहीं जले ना, और फटाफट बस सीधे-सीधे करते हुए और एक लाइन खींचते जाइए और फटाफट होती जाएगी, कहीं भी कोई भी मोटी लेयर नहीं लगेगी। कभी मैं आपको अपने क्लाइंट पर बताऊँगी तो मैं आपको बहुत डिटेल में और बहुत सही तरीके से बताऊँगी, बहुत स्लोली, धीमे से, ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ पाए। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको उस तरीके का वीडियो देखना है, और मैं आपके लिए ज़रूर डालूँगी। सो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर मेरी स्टूडेंट कर रही हैं वैक्स को। बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं है करना, सीखना कुछ भी, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, सही तरीके से आपको सीखने की ज़रूरत होती है। तो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कहाँ से हूँ। मैं आपको बता देती हूँ कि मैं हूँ मैनपुरी यूपी से, इटावा मैनपुरी, शायद आप लोगों ने सुना हो, जहाँ के अखिलेश यादव हैं। मैं वहीं से बिलोंग करती हूँ। सो अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो या आप मेरे एरिया से हो तो आप प्लीज़ मेरे पार्लर पे आइए। आप चाहो तो सीख भी सकते हो यहाँ पर आके। आप देख रहे होंगे मैं किस तरीके से यहाँ पर सिखा रही हूँ। सो आप चाहो तो सीख सकते हो, आइए बात कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, सो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे ही बहुत सारे यूज़फुल वीडियो मेरे चैनल पर डले हुए मिलेंगे, आप चाहो तो देख सकते हो। और आपको अगर आगे कोई भी वीडियो देखने हैं अच्छे, यूज़फुल, और जिनसे आप सीख सको, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपके पास मेरे सारे वीडियो आ सकें। सो आप बस फटाफट वैक्स करते जाइए, जल्दी ही आपकी वैक्स हो जाएगी और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके पार्लर में एसी नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा आपका इस तरीके से, क्योंकि बिल्कुल भी आपको पसीना नहीं आने देना है, बस जल्दी से वैक्स करना है और फटाक से हो जाएगा। बस कहने में आपको लगता होगा कि मैंने बोल दिया तो बस इतने में हो गया, ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा ही होता है। सो बस आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक तो आपको हाइजीन का ध्यान रखना है, दूसरा आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है, और आपको कितना वैक्स गर्म होना है और किस तरीके से अप्लाई करना है, आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। बस इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए और आराम से आप वैक्स करना सीख जाएंगे। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है। सो आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कोई भी आपको नहीं सिखा सकता। सो इसीलिए आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। और आप जब भी ये मैंने चेयर पे बताया है, मोस्टली जब मैं वैक्स करती हूँ पैरों पर तो मैं बेड पर करती हूँ। जो फेशियल बेड होता है उस पर आराम से लिटाकर हो जाता है, बैक साइड पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपके पार्लर पर चेयर है और फेशियल बेड नहीं है तो आप चाहो तो इस तरीके से चेयर पर आप एक स्टूल ले लीजिए, या फिर आप कोई अदर चेयर ले सकते हो, जिस पे आप क्लाइंट का पैर रख लीजिए इस तरीके से, और आराम से आप वैक्स को लगाइए और कीजिए। और बैक साइड में क्या होता है ना, आपको क्लाइंट को खड़े करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको हल्का सा क्लाइंट को बोल दीजिए कि वो टर्न हो जाएँ, थोड़ा सा घूम जाएँ, पैर को थोड़ा सा घुमा लें, और आप अच्छे से कर पाएंगे। और कहीं भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिए। मैं आपके सारे कमेंट का जवाब देती हूँ और सारे कमेंट पढ़ती भी हूँ। मुझे अच्छा भी लगता है जब आप मुझे कमेंट करते हो। तो देखिए किस तरीके से मैंने पैर को टर्न किया हुआ है, ताकि मेरे बैक साइड पर भी अच्छे से हो जाए। और काफ़ी सेंसिटिव एरिया भी होता है, तो यहाँ पर भी आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखना है कि आपकी वैक्स ज़्यादा गर्म ना हो। और आपको जब भी आप वैक्स अप्लाई कर रहे हो तो साथ ही साथ आप एक बार फूंकते हुए वैक्स को लगाइए। आपको वैक्स पर नहीं फूंकना, जब आप अप्लाई करते हो तो आपको पैरों पर फूंकते हुए वैक्स को लगाना है, और उसके बाद आपको आराम से थोड़ा सा टाइटली दबा के और आपको रिमूव कर देना है, ताकि आपके जो पैर है वो आपकी स्किन आपकी निकले ना और पैचेस ना पड़ें उस जगह पर। तो आपको आराम से उस जगह करना होता है।
और हम वुडन स्पैचुला का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि वैक्स की वजह से वुडन स्पैचुला गर्म नहीं होता और उसका खुद का कोई हीट नहीं होता और आराम से उससे वैक्स भी लग जाता है और कोई क्लाइंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और बहुत से लोग जो स्टील का या फिर बटर नाइफ़ यूज़ करते हैं उससे काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत बार जल जाते हैं तो वो लाइन सी बन जाती है उस जगह पर। तो इसीलिए आपको वो यूज़ नहीं करना है। आप अगर मेरे चैनल से सीख रहे हैं तो मैं बिल्कुल ही आपको मना करूँगी कि आप उस चीज़ का यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिए। आप वुडन स्पैचुला का ही यूज़ कीजिए। वो आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे और आप ऑनलाइन लेना चाहो तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बालों की डायरेक्शन देखनी है। देखिए नीचे की साइड के जो बाल होते हैं किसी किसी के पैरों पे होते हैं, मेरे भी हैं थोड़े थोड़े से, तो वो ऊपर की तरफ डायरेक्शन होती है। हमेशा आपको बालों की डायरेक्शन में लगाना है वैक्स को और उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको पट्टी को खींचना है। और उसके बाद आपको पूरे पैरों पर नीचे के साइड के जो हमारे पैर होते हैं उस पर आपको ज़रूर करना है वैक्स, क्योंकि वैक्स सिर्फ बालों को ही रिमूव नहीं करती बल्कि ये आपके पैरों पर जितनी भी गंदगी होती है, जो भी डेड स्किन होती है और जो टैनिंग हो जाती है, ये उसको भी अच्छे से रिमूव कर देती है और क्लीन कर देती है आपके पैरों को भी। तो आप ये सोचो कि यहाँ पर आपके बाल नहीं हैं तो आप यहाँ नहीं करोगे, ऐसा नहीं है। आपको पूरे पैरों पर अच्छे तरीके से करना है। आपको उंगलियों पर भी, पैरों की उंगलियों पर भी लगाना है क्योंकि पैरों की उंगलियों पे काफ़ी ज़्यादा टैनिंग भी हो जाती है और डेड स्किन भी काफ़ी हो जाती है, तो उससे वो बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो जाती है। सो आपको वो ज़रूर करना है। सो वैक्स हो गई है कंप्लीट। ऐसे ही आपको वैक्स को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आप स्पंज से क्लीन कर दीजिए। आप चाहो तो वाटर स्प्रे बोतल से भी स्प्रे करने के बाद क्लीन कर सकते हो पैरों को अच्छे तरीके से। और उसके बाद आपको देख लेना है कि कहीं कोई बाल तो नहीं रह गए हैं, आपको वो भी ध्यान रखना है। अगर कहीं कोई बाल रह गए हैं तो आप एक बार फिर से पाउडर अप्लाई करके और उसके बाद आप वैक्स अप्लाई करके और कवर कर सकते हो उस एरिया को, खींच सकते हो वहाँ से भी बाल। अगर बहुत छोटे बाल हैं तो आप चाहो तो 1-2 बाल अगर बहुत छोटे रह गए हैं कहीं से तो फिर आप वो थ्रेड से निकाल सकते हो। और उसके बाद आप आराम से मसाज क्रीम से मसाज दे दीजिए 2 मिनट। उससे रिलैक्स फील होता है क्लाइंट को काफ़ी, क्योंकि उसने काफ़ी पेन सहा है इसीलिए। और उसके बाद आपको अगर चैनल पर वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। राधे राधे, बाय।